गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BBN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 12th में आज पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE। तो सन 1800 में थॉमसन यंग ने ये एक्सपेरिमेंट दिया जिसका नाम है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो उस टाइम लोग कंफ्यूज थे कि लाइट का जो नेचर है वो कैसा नेचर है, वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है, लाइट को क्या माने, पार्टिकल माने या वेव माने। तो उस टाइम का ये सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था जिसने ये प्रूव कर दिया कि जो लाइट का नेचर होता है वो कैसा होता है, वेव नेचर। अगर वेव नेचर होगा तो अपने को क्या दिखाएगा, इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाएगा। और यहां पे स्क्रीन पे अपने को इंटरफेरेंस पैटर्न ही दिख रहा है। ठीक है, तो कैसे कि यहां पे अपन ने एक सोर्स रखा, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है बेटा, क्रोमेटिक मतलब कलर, मोनो मतलब सिंगल, मतलब एक सिंगल कलर की लाइट का अपन ने सोर्स रखा। इस सोर्स से एक स्पेरिकल वेव फ्रंट इमिट होगा और जब लेंस पे ये गिरेगा तो रिफ्रैक्शन के बाद में अपने को कैसा वेव फ्रंट मिलेगा, प्लेन वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट मिलेगा, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, इसके फोकस पे रखा हुआ है ये सोर्स, लेंस के फोकस पे। तो रिफ्रैक्शन के बाद में अपने को कैसा वेव फ्रंट मिलेगा, प्लेन वेव फ्रंट। जब प्लेन वेव फ्रंट इस कार्डबोर्ड पे गिरेगा जिसके अंदर दो पतले पतले स्लिट बनाए हुए हैं। स्लिट क्या होता है बेटा, लीनियर नैरो ओपनिंग, मतलब ये कार्डबोर्ड है। ठीक है, इसके अंदर अपन ने दो पतले पतले स्लिट बना दिए, लीनियर नैरो ओपनिंग, और बहुत पास पास है, बहुत पास पास। इसके बीच का जो सेपरेशन है बहुत कम है। ठीक है, डी से लिख रहा हूं मैं इसको, इनके बीच का जो सेपरेशन है बहुत कम है। जब प्लेन वेव फ्रंट इस कार्डबोर्ड पे गिरेगा, मतलब इन सोर्स पे गिरेगा, जो स्लिट है S1 S2 इन पे गिरेगा, तो इन स्लिट के ऊपर जो भी पार्टिकल है मीडियम के वो एक फ्रेश सोर्स बन जाएंगे। हाइगेन ने बोला था कि जब प्लेन वेव फ्रंट के जब इसके ऊपर इंसिडेंट होगा तो मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो फ्रेश सोर्स बन जाएंगे, फ्रेश सोर्स जैसा काम करेंगे, और उससे वापस से क्या निकलेगी, वेव निकलेगी, जिनको अपन क्या बोलेंगे बेटा, सेकेंडरी वेव या वेवलेट्स। तो ये जो स्लिट है वो सोर्स के जैसे काम करेंगे और अपने अंदर से क्या निकालेंगे बेटा, वेव्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सेकेंडरी वेवलेट। क्या निकालेंगे, सेकेंडरी वेवलेट। और वो सेकेंडरी वेवलेट यहां पे क्या होगा, उनका इंटरफेरेंस होगा, सुपरपोज होगी। सुपरपोज होगी तो क्या दिखाएगा, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस दिखाएगा तो अपने को स्क्रीन पे ब्राइट डार्क फ्रिंजेस दिखाई देगी। समझ गए, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो ब्राइट फ्रिंज दिखेगी, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो डार्क फ्रिंज दिखेगी। और इंटरफेरेंस कब होता है, जब लाइट का नेचर कैसा होगा, लाइट का नेचर कैसा होना चाहिए, वेव नेचर। हाँ देखो बेटा, ये जो दो स्लिट है S1 और S2 ये क्यों बनाई गई है, क्यों स्लिट ली गई है, क्योंकि अपने को जो स्क्रीन पे इंटरफेरेंस दिख रहा है वो सस्टेन्ड और स्टैटिक हो, इसके लिए अपने को ये दो स्लिट चाहिए। और सस्टेन्ड और स्टैटिक इंटरफेरेंस कब बनता है, जब सोर्स कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट। सोर्स कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट। ये आपको मैंने बता दिया, क्योंकि कोहेरेंट सोर्स से ही अपने को कैसा इंटरफेरेंस दिखेगा, स्टैटिक और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस दिखेगा। मतलब अगर यहां पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है तो वो ब्राइट ही बनेगी, टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, है ना, रुका हुआ इंटरफेरेंस, मतलब अपन उसको ऑब्जर्व कर सके। और कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, कोहेरेंट सोर्स वो होते हैं जिससे कॉन्टिन्यूसली सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट और वेव इमिट हो और उनके बीच का फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस 0 हो। अगर 0 ना हो तो कांस्टेंट तो होना ही चाहिए। ठीक है, और एक बात और कि अपन किसी दो सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स को कोहेरेंट नहीं मान सकते, पॉसिबल ही नहीं है।
कि कोई लाइट के इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट हो सकते हैं, तो अपन क्या करते हैं, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि लाइट का जो इमिशन है, इमिशन ऑफ रेडिएशन, वो एक एटॉमिक फिनोमेना है और एटॉमिक फिनोमेना रैपिडली रैंडमली होता रहता है, इसलिए उन सोर्स को अपन कोहेरेंट सोर्स नहीं कह सकते। तो अपन कोहेरेंट सोर्स कैसे ऑब्टेन किया अपन ने? जब एक प्लेन वेव फ्रंट इन स्लिट पे गिरा तो वेव फ्रंट का क्या हुआ? डिवीजन हुआ। वेव फ्रंट का क्या हुआ? डिवीजन। तो अपन कह सकते हैं ये जो यहां पे जो वेव फ्रंट गिरा तो ये क्या बन गए? फ्रेश सोर्स बन गए, और इन्हीं फ्रेश सोर्स को अपन क्या कह सकते हैं? कोहेरेंट सोर्स, क्योंकि वेव फ्रंट के डिवीजन से ही अपन कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर ये कोहेरेंट सोर्स बन गए तो ये सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट करेंगे और उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है या तो कांस्टेंट रहेगा या जीरो, और यहां पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा वो अपने को कैसा मिलेगा? सस्टेन्ड और स्टैटिक इंटरफेरेंस मिलेगा। ठीक है, और इंटरफेरेंस कौन दिखाता है? लाइट का वेव नेचर दिखाता है। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती, अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है ना, पार्टिकल ही जा सकते हैं स्ट्रेट लाइन में, तो अपने को इस स्लिट पे अगर अपन लाइट डालते है ना, लाइट डालते स्लिट पे, तो स्लिट के जितने एरिया में ही अपने को यहां पे क्या दिखते हैं, जैसे कि ये कार्डबोर्ड है, ठीक है, और इनके बीच में ये दो स्लिट है। अगर लाइट स्ट्रेट पाथ को ट्रेवल करती, मतलब एक पार्टिकल नेचर को शो करती, पार्टिकल कैसे चलता है? स्ट्रेट पाथ में, ठीक है। तो अगर इस पे अपन लाइट डालते तो इतने इतने एरिया में ही स्क्रीन पे अपने को क्या दिखता? ब्राइट स्पॉट दिखता, और बाकी एरिया क्या होता? स्क्रीन का डार्क। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पे अपने को क्या दिख रहा है? इन के सामने तो ब्राइट स्पॉट दिख रहा ही है और इनके बीच में भी अपने को ब्राइट स्पॉट दिख रहा है ना, ब्राइट डार्क ऐसा दिख रहा है। ये देखो ब्राइट दिख रहा है, फिर डार्क दिख रहा है, फिर ब्राइट दिख रहा है, फिर डार्क दिख रहा है। जबकि अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती तो बस अपने को इतने इतने एरिया में ही क्या दिखता? ब्राइट स्पॉट दिखता, बल्कि सेंटर में भी अपने को ब्राइट नहीं दिखता, क्योंकि सेंटर में तो क्या है? कार्डबोर्ड है, नहीं दिखता। तो यही है कि जो लाइट है वो कैसा चलती है? वेव में चलती है। ये जो दिखाया हुआ है लाइट कैसे चलती है? वेव में। और जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे ब्राइट स्पॉट बनेगा, जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे डार्क स्पॉट बनेगा। तो इस मॉडल ने ये प्रूव कर दिया कि जो लाइट का नेचर होता है वो कैसा नेचर होता है? वेव नेचर। कैसा नेचर होता है लाइट का? वेव नेचर। इस मॉडल का जो क्रॉस सेक्शन है ये इधर बनाया हुआ है, तो एक प्लेन वेव फ्रंट स्लिट पे गिर रहा है, ठीक है। प्लेन वेव फ्रंट जब स्लिट पे गिरेगा तो इस स्लिट के जो भी पार्टिकल है वो फ्रेश सोर्स बन जाएंगे और उनसे दोबारा से क्या निकलेगी? सेकेंडरी वेवलेट निकलेगी, ठीक है। क्या निकलेगी? सेकेंडरी वेवलेट, मतलब डिस्टर्बेंस आगे प्रोपेगेट होगा। और इसमें आपको दिख रहा है ये जो प्लेन वेव फ्रंट अपने को कहां से मिला है? मोनोक्रोमेटिक सोर्स से मिला है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से मिला है। मतलब इसके अंदर मैंने दो कलर दिखाए हैं। तो दो कलर का मतलब ये नहीं है कि इसमें दो कलर है। दो कलर का मतलब है कि एक तो येलो कलर दिख रहा है, एक दिख रहा है ग्रीन कलर। ये किसको बता रहे हैं? वेव के क्रस्ट और ट्रफ को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? वेव के क्रस्ट और ट्रफ को बता रहे हैं। जब ये इसके ऊपर इंसिडेंट होगा तो स्लिट क्या बन जाएगी? एक फ्रेश सोर्स बन जाएगा और दोबारा से जो डिस्टर्बेंस है आगे प्रोपेगेट होगा, ठीक है। और ये डिस्टर्बेंस जब स्लिट पे गिरेगा, S1 और S2 पे गिरेगा, S1 और S2 पे गिरेगा, तो दोबारा से ये क्या बन जाएगी? फ्रेश सोर्स बन जाएगी। और यहां से निकलने वाला डिस्टर्बेंस जिसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स, वो आगे प्रोपेगेट होते हुए सुपरपोज होगा। सुपरपोज होगा तो क्या होगा? इंटरफेरेंस। और जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो स्क्रीन पे अपने को ब्राइट स्पॉट दिखेगा, जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा स्क्रीन पे डार्क स्पॉट दिखेगा। कैसा स्पॉट दिखेगा? डार्क स्पॉट। तो ऐसा अपने को इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है जो यहां पे मैंने बना रखा है, मतलब फ्रिंजेस बनती है, ठीक है। तो इसका मॉडल, इस मॉडल का ये क्रॉस सेक्शन मैंने बना रखा है।